बताना चाहूँगी बिहार के गोपालगंज में एक पिता नाम दाऊद, आप देख रहे हो ये छोटा सा नीले कलर का बनियान पहन करके जो लड़का आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये छोटा सा 13 दिन का बालक है। इसका पिता ग्राहक लाता है अपनी बीवी के पास कि इस बच्चे को बेच दो। इसका पिता कहता है इस बच्चे को हम नहीं, मार दो, हम नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन बीवी कहती है कि मैं किसी हाल में इस बच्चे को कुछ भी नहीं हानि पहुंचाऊंगी, ये मेरा बच्चा है। 13 दिन का बच्चा हो जाता है। बीवी किसी काम से दुकान पर चली जाती है। इसका पिता क्या करता है, पहले गला घोटता है। गला घोटने के बाद बच्चे को ले जा कर के घर के पीछे मिट्टी में दबा देता है। जब ये आती है, प्रीति नाम है इसकी मम्मी का, आप देख रहे हो स्क्रीन पे, आप इसकी फ़ोटो देख रहे हो। इसका स्क्रीन पे काले कलर का कपड़ा पहने हुए आती है तो बोलती है कि बच्चा कहाँ है। तो बोलता है मैंने ध्यान नहीं दिया, बच्चा घर में ही होगा, देखो जाके। जब घर में जा कर के देखती है तो कहीं बच्चा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। चिल्लाती है, रोती है, सब जगह ढूंढती है, अड़ोस पड़ोस में ढूंढती है तो बच्चा नहीं मिलता है। तो फिर पड़ोसी जा कर के, सब लोग ले जा कर के पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस आते हैं। बच्चे को मतलब ढूंढने में पुलिस भी मदद करती है। तो मैं क्राइम न्यूज स्टोरी से आप लोगों को ये हिस्ट्री आपको बताना चाहूँगी कि ये गोपालगंज के बिहार की कहानी है। मतलब अभी परसों का इंसिडेंट है, 21 तारीख का। प्रीति नाम की लड़की है, उम्र 21 साल है और गोपालगंज में एक गांव में रहा करती थी। इसके पापा बचपन में ख़त्म हो गए थे। जब 6 साल में प्रीति थी, जब 6वीं कक्षा में प्रीति पढ़ा करती थी, तब प्रीति दाऊद नाम के एक दूसरी कम्युनिटी यानी दूसरे धर्म में जा कर के प्यार कर लेती है। अब कक्षा 6 में पढ़ती थी तो उम्र भी 14-13 की रही होगी। अभी किस राइट नाउ प्रीति 21 साल की है। इसकी मम्मी बार बार मना करती कि बेटा देख, अपना धर्म अपना होता है, अपनी जाति अपनी होती है, जो सुख अपने में मिलेगा, जो दुनिया समझेगी नहीं समझेगी, दुनिया ताना मारेगी, बेइज्जती बहुत होगी, इस दाऊद नाम के बंदे को छोड़ दो। तब तक प्रीति का पापा मर जाता है। जो प्रीति के 2 भाई होते हैं वो चले जाते हैं दिल्ली में जाकर के वहाँ पे वो रोटी के लिए पैसे कमाने लगते हैं और प्रीति अपनी पढ़ाई आगे कंटिन्यू करती है। प्रीति पढ़ते जब प्रीति 10वीं क्लास में जाती है, 11वीं में जाती है, तब तक दाऊद से एकदम प्यार पक्का हो चुका था। इन्होंने प्रीति ने ये कह दिया था कि मैं अगले जन्म में भी आपको मिलूंगी, और दाऊद ने भी कह दिया था कि हम 7 जन्म तक साथ रहेंगे। और ये बात सारा इसकी मम्मी जानती थी। मम्मी भी खेतों में काम करने जाया करती थी। मम्मी कहती बेटा ये ठीक नहीं है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, धीरे धीरे इसको छोड़ने की कोशिश कर। तो प्रीति मानने को तैयार नहीं थी। प्रीति बोल रही थी कि ये मेरे को दाऊद आखिरी है और मेरा दाऊद पहला है प्यार। मैं कक्षा 6 से मम्मी प्यार करती हूँ, मैंने किसी को नज़र उठा के नहीं देखा है, यही मेरा देवता है। तो उसकी मम्मी कहती थी कि बेटा देखना, माँ बाप की बात नहीं मान रही हो, एक दिन पछताना ना हो जाए। और धीरे धीरे करके प्रीति की मम्मी तो देखो खेतों पे जाया करती थी, प्रीति स्कूल जाया करती थी, घर तो बंद हुआ रहता था। जब प्रीति स्कूल से आती तो दाऊद घर में घुस जाता। मतलब ये मान के चलो कि ये 7वीं कक्षा 7 में पढ़ रही थी, तब से ये दाऊद प्रीति से संबंध बनाने लगता है और इसकी मम्मी को नहीं पता चलता है। एक दिन इसकी मम्मी को गाँव वालों के द्वारा पता चलता कि तुम्हारी बेटी तो प्रेग्नेंट है। अब इसकी मम्मी को आग सी लग जाती है और वो प्रीति को बहुत डांटती है, घर से निकाल देती है। प्रीति रोते हुए दाऊद के पास जाती है। दाऊद बोलता है कि देख, इस बच्चे को तू दवाई ववाई खा करके गिरा दे, नहीं तो मैं इस बच्चे को नहीं रखूंगा, या तो पैदा होने के बाद वादा कर मैं बेच दूंगी। तो ये बोलती ना मैं बेचूंगी और ना मैं इसको गिराऊंगी, ये मेरा खून है, मेरी जान है, मैं इसको कुछ नहीं करूंगी। तो दाऊद कहता है कि मेरे पास एक ग्राहक है 3 लाख रुपए का, आप इसको बेच देना पैदा करके। तब भी ये कहती मैं नहीं बेचूंगी। और ये दाऊद शादी करके अपना आके गोपालगंज के सिटी में किराए के कमरे में अपनी प्रीति के साथ, अपनी बीवी के साथ रहने लगता है। ज़बरदस्ती कहता है धर्म चेंज कर ले, लेकिन ये प्रीति कहती है मैं कुछ भी हो जाए धर्म चेंज तो नहीं करूँगी, क्योंकि धर्म चेंज से क्या होता, अब शादी हो ही गई है, बच्चा हो ही रहा है, हम धर्म चेंज करने का मतलब क्या बनता है, हम नहीं करेंगे, हमें मुस्लिम धर्म में नहीं आना है। तो दाऊद कहता नहीं, मुस्लिम धर्म सबसे अच्छा धर्म होता है, मैं तुम्हारा धर्म चेंज करवा के मानूंगा, हम तुम्हें गोरखपुर ले चलेंगे, वहाँ धर्म चेंज होता है, वहीं चेंज करवाएंगे, ज़बरदस्ती करवाएंगे, नहीं मानेगी तो बहुत ज़्यादा मारूंगा, ऐसे कहता था।
ऐसे फिर करते करते प्रीति को बच्चा पैदा हो गया। मतलब शादी हुए इसको हो चुके थे 4 महीना, 4 महीने में बच्चा पैदा हो गया। पहले से 5 महीने का बच्चा पेट में था शादी के पहले से। अब उसके बाद दाऊद बोलता बच्चे को बेच बेच बेच, या तो फिर बच्चे को ख़त्म कर, या तो फिर बच्चे को अपनी माँ को दे के आ, ये मेरा बच्चा नहीं है। प्रीति कहती मैं पाल लूँगी, मैं नौकरी कर लूँगी, मैं सारी दुनिया का बोझ उठा लूँगी, पर बच्चे को तो मैं नहीं मम्मी को दूँगी, मैं रखूँगी और ना धर्म चेंज करूँगी। उसके बाद प्रीति एक दिन चली जाती है कहीं पे पड़ोस में, या फिर कोई कपड़ा खरीदने, या कहीं बच्चे को दिखा के जाती है दाऊद को। दाऊद अपने पति को कहती बच्चे को देखना और मैं आ रही हूँ। उतनी मौका पा करके 13 दिन का कंप्लीट बच्चा हुआ था, और 13 दिन में माँ भी नहीं चल पाती है, बड़ा कमजोरी होती है। उतने में दाऊद क्या करता है, प्रीति को उठाता है, बच्चे को उठाता है, गला घोंटता है, आँख से, नाक से, कान से सारा ब्लड फेंक देता है। उसके बाद बच्चे को ले जा करके जहाँ रहता था गोपालगंज में, वहाँ पे सिटी नहीं है, थोड़ी छोटी मोटी सिटी है, वहाँ पे कच्ची गलियाँ खूब होती है, वहाँ पे कोने में झाड़ी में जा करके बच्चे को खोद के दबा देता है। दबाने के बाद आके चुपचाप इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा खड़ा हो जाता है। जब प्रीति आती है तो बोलती बच्चा कहाँ है, तो बोलता मुझे नहीं, बच्चा अंदर होगा, देख ले जाके। प्रीति अंदर जाके देखती है तो बच्चा वहाँ पे नहीं पाती है। प्रीति रो रो के बुरा हाल चिल्लाती है, चीखती, छच्छा काल मचाती। पड़ोसी आते, पड़ोसी फ़ोन करते हैं। जब पुलिस आती है और पुलिस सारा वाकया देखती है, तब तक दाऊद उड़नछू हो चुका था, गायब हो चुका था। तब पुलिस इसको बुलाती है, इसको ढूंढती है। जब सारा वाकया नज़र आता है तो दाऊद ने इस बच्चे को ना बेचने की वजह से ये कांड किया था। मैं बस यही जानना चाहती हूँ कि दाऊद के लिए क्या कोई सज़ा है? भारत के कानून में दाऊद के लिए क्या कोई सज़ा है? सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी, सज़ा तो देखो कानून की धाराओं में है ही नहीं कोई किसी के लिए। मार दो, काट दो, जला दो, फूंक दो, फाड़ दो, तेजाब डाल दो, कुछ भी कर दो, कोई भी सज़ा नहीं है। अब सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस तरह के जो बर्बरता वाले कार्य हुआ करे वो समाज के यानी सोसाइटी पब्लिक को सौंप दिया जाए, पब्लिक अपने आप समझ लेगी। ये गुनाहगार सिर्फ तो बच्चे का है, लेकिन बच्चा तो इस दुनिया में है नहीं। मैं बताना चाहूँगी ये जो दाऊद नाम के लोग होते हैं ना, ये मुर्गा वगैरह काटा करते हैं, और मुर्गा मुर्गी काटने से इनके दिल का जो दर्द होता खत्म हो जाता, दया खत्म हो जाती, रहम खत्म हो जाता है। ये किसी को भी कट कुट कर सकते हैं। इनसे कभी भी ये बात मतलब मत रखना कि आशा कि ये किसी के ज़िंदगी पे रहम करेंगे। ये बच्चे को भी मुर्गा समझ लिया होगा। वो तो प्रीति आ गई, नहीं तो ये कुछ और भी कर सकते थे। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगी अपना धर्म अपना होता है, अपनी जाति अपनी होती है। अगर भगवान तुम्हें अपने धर्म में जन्म दिया है तो कुछ सोचा ही होगा तुम्हारे लिए। भगवान ने हमारे लिए जो सोच के रखा उसमें टांग अड़ाना गलत बात है। टांग अड़ाते हैं तो हमारी टांग टूटती है, भगवान का कुछ नहीं होता है। तो मैं बताना चाहूँगी कि इस तरह से अय्यास लोगों से दूर रहें। जो किसी को मार सकता है वो तुम्हें भी मार सकता है, खुद को भी मार सकता है। ये राक्षस होते हैं। इन राक्षसों से दूरी बनाएं, अपनी ज़िंदगी को सफल बनाएं। ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती है। वैसे बताना चाहूँगी, लास्ट का मैसेज देना चाहूँगी, ज़िंदगी तो मिली है वक्त मुक्ति के लिए, भक्ति के लिए, कि अगला जन्म 84 में ना आना पड़े। लेकिन यहाँ पे लोगों ने इसको फॉर्चूनर बना दिया है, टाइल्स वाला घर, एडिडास और बड़े ब्रांडेड कपड़ों का बढ़िया दुकान, और खूब फैंसी हीरो बनके बुलेट पे गर्लफ्रेंड को घुमाना, जवानी को अपने पूरे तरह से यूज करना, बस। और कुछ किसी को नहीं पता किस लिए जन्म मिला है। कभी कभी सोचती हूँ भगवान बुढ़ा क्यों करते हैं, लेकिन जब ये सारे वाकया सुनती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ भगवान ने अगर नाखून बनाया है ना तो किसी काम से ही बनाया होगा, अगर बुढ़ा किया है तो किसी काम से ही किया होगा। तो मैं बताना चाहूँगी सबसे कि भगवान जो 10 साल के इस तरह के राक्षस हो 10 साल से उनको बुढ़ा कर दो। 10 साल के हों ये बुढ़ा हो जाए, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिर ये दाऊद अगर कोई बूढ़ा होता ना तो कुछ भी नहीं करता। 25 साल का था, इसे ये लग रहा था कि मैं भी बलबलाता हुआ समुंदर हूँ, अभी मैं ऐसे लहरें मारूंगा और मेरे आगे कोई बैठ नहीं सकता। और उसने बच्चे को दूध मुँह रुई के पिया को कितना मतलब कष्ट हुआ होगा। उसके कष्ट से मेरे तो आवाज़ ही नहीं निकल रही, मैं करूँ तो क्या करूँ।
तो आप लोग सचेत रहें, सतर्क रहें, दाऊद जैसे राक्षसों से दूर रहें। और ये किसी के नहीं होते हैं, ये काटने वाले होते हैं और कटने वाले होते हैं, ये राक्षस हैं। आप लोग इनसे दूरी बनाएं। शादी नहीं होगी चलेगा, लेकिन ज़िंदगी नहीं रहेगी तो नहीं चलेगा। धन्यवाद।